साथियों नमस्कार, मैं शरद कुमार। साथियों, देश में भी एक यूजीसी कानून की बड़ी चर्चा है। स्कूल कॉलेजों के लिए ये कानून लाया गया है सरकार के द्वारा और उसकी बहुत चर्चा हो रही है। जानते हैं साथियों, इस देश में जो सत्तारूढ़ दलें हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो एक कहावत है कि दुआ करते हो जीने का और दवा देते हो मरने का। ये लोग भाषणों में, अपने एजेंडों में बहुत लंबी लंबी बात करते हैं कि हिंदुस्तान एक है, यहाँ के नागरिक भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, ये सब करते हैं। लेकिन वो जो उनका एक्ट है, उनका जो कार्यकलाप है, वो सिर्फ और सिर्फ बांटने का है, चीज़ों को डाइवर्ट करने का है, ताकि उनका दुकान चलता रहे। हालांकि मैं इस विषय पे काफ़ी वीडियो बनाया हूँ और अभी फिर वही चल रहा है। अगर सरकार को कोई इस तरह का कानून, सब एकजुटता का कानून लाना ही है ना, तो इस देश में एक ऐसा कानून वो लाए कि बस एक दो ही जाति इस देश में रहे, स्त्री और पुरुष। इसके अलावा कोई जाति का नाम ना रहे, ना हिंदू ना मुसलमान। हिंदुओं में जितनी जातियां हैं, ना अगड़ा ना पिछड़ा, कोई इसका नाम ही ना ले, इसका चर्चा ही ना करे, ना कहीं फॉर्म पे लिखे ना कुछ लिखे, और एक ही जाति रहे। अगर उन सरकार का नियत अच्छा है, साफ है, वो चाहते हैं कि इस देश का भला हो, लोगों का भला हो, आम आदमी का भला हो, और आर्थिक आधार पर, उनका जो आर्थिक स्थिति है उस आधार पर वो आरक्षण वगैरह दें और सारी चीज़ों का प्रावधान करें, उनके लिए प्रावधान करें। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है ना, उस वक्त अगर उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सारी चीज़ें पूरी हो जाए, किसी भी परिवार में वो जन्म लेता है, तो वो एक अच्छा ज़िंदगी आगे चल कर के जी लेगा, कर लेगा। लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका राजनीति दुकान इससे बंद हो जाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आंदोलन इसलिए हो कि इस देश में जाति व्यवस्था ही समाप्त हो जाए। इसके लिए आंदोलन अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा इस देश के लिए, समाज के लिए। धन्यवाद।